नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा में आज मैं आपको वर्ण विच्छेद कैसे किया जाए यह सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ण विच्छेद के शाब्दिक अर्थ के बारे में। वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। इस प्रकार वर्ण विच्छेद शब्द का अर्थ हुआ शब्दों में आए प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर लिखना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन को एक दूसरे से अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद सीखने के लिए हमें वर्णमाला का पूरा ज्ञान होना चाहिए। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है। व्यंजन के साथ स्वर मात्राओं के रूप में प्रयोग होकर शब्द निर्माण करते हैं। स्वर और उनकी मात्राओं से तो आप भली भांति परिचित हैं। ये हैं स्वर और उनके मात्रा चिन्ह। जब व्यंजन वर्ण के साथ ये मात्रा चिन्ह लगते हैं तो शब्दों का निर्माण करते हैं। अब जानते हैं वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को। पहला, स्वर वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा, व्यंजन वर्णों के साथ मिले स्वर को अलग कर लिखते हैं और व्यंजन वर्ण में हलंत का प्रयोग करते हैं। तीसरा, जो व्यंजन वर्ण शब्द में आधा प्रयोग होता है वह स्वर रहित ही होता है। विच्छेद करते समय हलंत के साथ लिखते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लेते हैं शब्द। अब शब्द में आप देखिए, श पूरा है, ब आधा है और द भी पूरा है। पूरा कहने का मतलब ये है श और द में स्वर का मेल है। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। श में मिले हमने स्वर को अलग किया तो आया हमारे पास अ। यह हम जानते हैं प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ स्वर का मेल होता है, तभी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो शब्द का उच्चारण हुआ श हलंत जमा आ जमा ब, कोई स्वर नहीं था इसके साथ, जमा द हलंत जमा अ। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि स्वर के साथ हम हलंत का प्रयोग नहीं करते, वह अपने आप में पूर्ण है, जबकि व्यंजन प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ स्वर का मेल होता है। या तो किसी मात्रा चिन्ह का उसके साथ मेल होगा या अस्वर होगा यदि कोई मात्रा नहीं होगी। इस बात को भी हम अगले उदाहरण से समझ लेते हैं। शब्द लेते हैं, बड़ा आसान सा है कलम, जिस पर कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, यानी इन तीनों में अस्वर का मेल है। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। का के नीचे हलंत जमा आ जमा ला हलंत जमा आ जमा मा हलंत जमा आ। अब आपने यहाँ पर देखा कि जो व्यंजन वर्ण हैं उन सभी के नीचे हलंत है और स्वर जो हैं उनके नीचे हलंत नहीं है। तो इस प्रकार हमें एक बात का पता चला कि जो स्वर वर्ण है वह अपने आप में पूर्ण है, उसे हम बिना किसी की सहायता से उच्चारित कर सकते हैं। और जो व्यंजन वर्ण है उन्हें उच्चारण करने के लिए उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। अब हम अभ्यास के लिए कुछ और शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं पहले अमृत शब्द को। अमृत में अ है, म व्यंजन है, इसके साथ री स्वर है, त व्यंजन है और ता के साथ भी अ स्वर का मेल है। अब इन्हें हम अलग अलग करके लिख देते हैं। अ जमा आधा म हलंत के साथ लिखेंगे इसको। इससे री को अलग करेंगे, जमा री जमा त के साथ हलंत लगाएंगे इसे आधा दिखाने के लिए और जमा आ।
अब दूसरा शब्द देखते हैं, दूसरा है हिंदी। हिंदी में ह पर ई की मात्रा है, फिर बिंदी है, अनुस्वार है, फिर द है और द पर ई की मात्रा है। अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, इनको भी हम अलग अलग करके लिख देते हैं। ह आधा ह हलंत के साथ लिखेंगे, जमा ई, जमा न हलंत के साथ, जमा द, आधा द है, जमा ई। ये हो गया हिंदी का वर्ण विच्छेद। अगला शब्द लेते हैं हम सूरज। सूरज में देखिए स पर उ की मात्रा है, र में आ स्वर का मेल है और ज में भी आ स्वर का मेल है। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख देते हैं। जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे हलंत के साथ लिखे जाएंगे और स्वर के तो ऐसे ही लिखा जाएगा, वह तो अपने आप में पूर्ण है। तो स हलंत जमा उ जमा आधा र हलंत के साथ दर्शाएंगे, जमा अ जमा ज हलंत के साथ, जमा अ। ये हुआ सूरज का वर्ण विच्छेद। अगला शब्द हम लेते हैं आकाश। अब देखिए आ स्वर है, क है, क के साथ फिर आ स्वर का मेल है और श है, कोई मात्रा नहीं तो अस्वर होगा। और इन्हें हम अब अलग अलग कैसे लिखते हैं, देखिए इनका वर्ण विच्छेद। आ जमा आधा क जमा आ जमा आधा श जमा अ हो गया आकाश। आशा करती हूँ वर्ण विच्छेद करना आपको आ गया होगा, मुश्किल नहीं है। बस मात्राओं से व्यंजन वर्णों को अलग करना है, यानी कि स्वर की जितनी मात्राएं हैं व्यंजन वर्ण को उनसे अलग करके लिखना है। और जब मात्राओं को व्यंजन वर्ण से अलग करते हैं तो व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने नाम, अपने परिवार के लोगों के नाम का वर्ण विच्छेद कीजिए और शब्द संरचना को समझिए। यदि कुछ समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट कर अपना प्रश्न पूछिए। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा।